Chapter 3 Atoms and Molecules. The next topic is mole concept. This is the last topic of the chapter. Okay. Now mole word used in chemistry है ना, for number of for the quantity of a substance. Okay. We know about 1 dozen. 1 dozen means you know that 12 items are there. Whenever we are taking 1 dozen means immediately in our mind it is there that 12 items we will get in 1 dozen. Okay. In the same manner in chemistry, one concept is given and that is the name will be mole. Okay, what is given? Mole. Because the atoms are very very small है ना, एक एटम के बारे में पता करना, उसका मास निकालना सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए इन्होंने क्या करा, एक छोटा सा वो ले लिया है ना, उसको क्या बोला इन्होंने? मोल. ओके, वो मोल फिक्स कर दिया इन्होंने that whenever भी 1 mole is there that means 6.022 into 10 raised to the power 23 number of atoms, molecules or ions. कुछ भी बोला, whenever we are going to tell about the 1 mole means immediately we must have in mind that much. If I am telling 1 mole of atoms मतलब उसमें 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms है. If I am telling about the 1 mole molecule means that much number of molecules or ions are there, so same number will be there. Okay, चाहे अपन ऑक्सीजन की बात करें, चाहे O2 माइनस ऑक्साइड की बात करें या O एटम की बात करें. Okay, in all the cases if 1 mole is there that means this much number of atom, molecules or ions are present. And that number is known as your Avogadro's number. क्या बोलते हैं इसको पर? Avogadro number, and it is represented by n naught or Na. What is now? तो अब ये 1 mole आया कहाँ से, है ना? This is experimentally proved things. Okay, how they calculated? सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? एटम 1 mole किसको माना इन्होंने? एक फिक्स अपन ने मान रखा है कार्बन को स्टैंडर्ड in AMU atomic mass unit. Now what they have taken? They have taken the 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 का कितना ले लिया? 12 ग्राम ले लिया मैंने यहाँ पर, है ना. और इस 12 ग्राम कार्बन में मैंने क्या करा? आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. And as we are going to calculate the total number of atoms present in 12 gram of carbon 12 and that number will be that much 6.022 into 10 raised to the power 23. तो यहाँ से इन्होंने निकाला कि एक मोल अपन किसको कहेंगे? The quantity which is present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. मैंने कितनी क्वांटिटी ले ली? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के 12 ग्राम लिए और उस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स थे कितने आए? वो 6.022 और दैट नंबर इज नोन एज योर 1 मोल, है ना. मतलब 1 मोल की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन क्वांटिटी विच इज इक्वल टू प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे उसको क्या नाम दिया इन्होंने? दे कॉल्ड इट एज ए 1 मोल, है ना. अनदर डेफिनेशन इज गिवन दैट द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल बी द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग द मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. अगर 1 मोल है तो 1 मोल में जितनी क्वांटिटी है कितनी हो गई? वो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल. उसको अपन ने क्या बोल दिया? वी कॉल्ड इट एज ए 1 मोल. सो 1 मोल क्या हो गया? 1 मोल इज द क्वांटिटी प्रेजेंट इन और द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में नंबर थे वो किसके इक्वल हो गए? दैट विल बी इक्वल टू योर 1 मोल, है ना. अब ये निकाल के देखा इन्होंने, देखो कैसे निकाला. नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास अपॉन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. एटॉमिक मास मालूम है 12 होता है. देन दे हैव कैलकुलेटेड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. कितना था? 1.992 into 10 raised to the power minus 23. When we solve this what we are getting? 6.022 into 10 raised to the power 23, है ना. ये चीज आ गई. इसको क्या बोल दिया अपन ने? 1 मोल. ठीक है. सेम थिंग दे हैव कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रखते हैं अपन? 1. देन वो एक्चुअल मास इज 1.008 ग्राम, ठीक है, अपॉन द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और वो कितना होता है? 1.67 into 10 raised to the power minus 24. Clear? And when we are going to solve this again we are getting the same number. ठीक है. In the same manner if we are going to calculate for oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, किसी के लिए भी निकालोगे they are getting the same number. That's why they called it as a, तब इन्होंने इसको कांस्टेंट माना है and it is known as your Avogadro's number. तो
तो जब भी तुम्हारे दिमाग में आए 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल मीन्स इट इज द क्वांटिटी which is having the same number of atoms as that are present in 12 gram of carbon 12. ठीक है, quantity that is having the same number of atoms, molecules or ion which are present in equal to the 12 gram of carbon 12. जितने 12 gram of carbon 12 में number of atoms होते हैं, the same number of atoms, if they are present in any other element, then we called it as a 1 mole. और निकाला कैसे? atomic mass upon mass of one atom करके किसी भी एलिमेंट का निकालोगे, you are getting the same number, that is known as your Avogadro's number. मतलब सीधी सी बात क्या हो गई? Okay, what we called it as a means whenever we are talking about the 1 mole means it is 6.022 into 10 raised to the power 23 number of atoms, molecules और ions are present in. ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो हो गई तुम्हारी चीज, है ना? अब मोल है तो अपने को मास भी निकालना पड़ेगा इसका। तो 1 मोल के मास को अपन ने क्या बोला? वी कॉल्ड इट एज ए मोलर मास। ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम। ठीक है, अब किसी का भी मोलर मास निकालेंगे तो जब अपन ने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो उसकी यूनिट क्या थी? यू। ठीक है, ओनली वी हैव टू चेंज द यूनिट। वो किसका मास था? वो एक सिंगल एटम का मास था। बट इफ वी आर राइटिंग इन ग्राम देन इट इज द मास ऑफ 1 मोल मीन्स दैट मच नंबर ऑफ एटम्स का मास हो गया। क्लियर है? जैसे मैंने क्या बोला? 1 मोल कार्बन। ठीक है, 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। और अगर मैंने बोला मुझे मास चाहिए 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम का मास कितना होगा? 12 U। ठीक है, बट व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट द 1 मोल मतलब ये कितने सालों का मास हो गया? 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मास क्या है? 12 ग्राम, है ना? अगर मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन तो उसका मास कितना होगा? उसके मोलर मास के इक्वल, बट यूनिट शुड बी ग्राम, है ना? ये हो गया 16 ग्राम। किसका हो गया? O का 32 ग्राम। किसका हो गया? O2। ठीक है, तो इसको क्या नाम दोगे? यू कॉल्ड इट एज ए मोलर मास। आगे इधर समझ में? तो मोलर मास मतलब अगर मैंने लिखा 16 ग्राम ऑफ O मतलब ये क्या हो गया? 6.022 into 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन एटम का जो मास है ना? 6.022 into 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन एटम के मास को क्या बोलेंगे अपन? इट्स मास इज 16 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एटम का मास। अगर मैंने बोला 6.022 into 10 raised to the power 23 O2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, so molar mass means it is the mass of 1 mole of a substance and that 1 mole means it is the mass of that much number of atoms or molecules, है ना? इनका मास जो होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? मोलर मास। दूसरी चीज है तुम हाउ यू विल कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास निकालना तो आता है ना? जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। नाउ फॉर द मोल वी हैव वन फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास को या तो स्मॉल m से बताओ और w से बताओ, तो मोलर मास इज बाय कैपिटल M, है ना? अब सी, इफ आई हैव गिवन द क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो ये 4 ग्राम क्या हो गया? ये हो गया गिवन मास, है ना? क्या करें? नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n, है ना? तो ये हो जाएगा कितना? 4 अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH कितना करें? 23 + 16 + 1 दैट इज 40। 40 में 0.1 ग्राम। ठीक है, सो नॉट ग्राम, 0.1 मोल आया। So given mass will be given in your question. Molar mass you have to calculate as you are calculating your molecular mass, atomic mass को sum करके, है ना? Then you put the value, you will get the mole. Clear now? ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा अपन निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नॉट और एन।
मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर। एटम भी हो सकता है वो, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ आयन, हाउ यू विल कैलकुलेट मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक, अपन ने अभी निकाला, क्या निकाला था? नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles, number of atoms of carbon in 3.6 gram. ठीक है, what is given number of atoms of carbon in 3.6 gram? तो ग्राम में दिया है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल। मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये कितना हो गया? 3.6। मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये गया, ये नीचे आ गया, एक जीरो यहाँ से गई, कितना हो गया? ये 22। काट दो इसको, 3, ये कितना हो जाएगा? 1.8026 into 10⁻22. Got this now? So in this manner we can calculate the number of atoms of carbon. मतलब या तो अगर मोल दे दिया है तो डायरेक्ट मोल इनटू मोलर मास करो, बट इफ इट इज गिवन मास इज गिवन देन फर्स्ट कैलकुलेट द मोल by given mass upon molar mass, then multiplied by Avogadro's number, so you will get the mole. है ना? आ गया समझ में? So अब एक चीज और ध्यान से सुनना बहुत, ठीक है? What is given? If I am asking, मुझे दे दिया तुमको 2 moles of CO2, ठीक है? In this 2 mole of CO2, how many number of atoms of oxygen are present? ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है क्या कहते हैं अपन, कि अगर 2 मोल CO2 है तो उसमें 1 मोल कार्बन का है और 2 मोल किसके हैं? 2 मोल ऑक्सीजन के, बिकॉज इट इज O2। ठीक है, बट हाउ यू विल कैलकुलेट? अपन कैसे निकाल रहे थे नंबर ऑफ एटम का? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अपन क्या कर रहे थे? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना? अब उन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया, दे आर आस्किंग अबाउट द ऑक्सीजन एटम, तो वॉट एवर बी द नंबर ऑफ एटम्स आर देयर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू क्या होगा? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू क्या करेंगे? नंबर ऑफ दैट एटम जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यू विल गेट द ऑक्सीजन एटम इन CO2। अगर तुम ये करते हो सिर्फ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, and in this molecule how many atoms are present of O2? तो क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द कार्बन देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 ओनली। सो वॉट एवर बी द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज देयर, द सेम वी विल गेट फॉर कार्बन ऑल्सो। क्लियर है? तो ये 3 हो गए तुम्हारे पास फॉर्मूले। कौन कौन से हो गए? वन इज मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेकेंड नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना? क्या हो जाएगा? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, एंड थर्ड नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, जैसे मैंने बोला H2SO4 में ऑक्सीजन कितने हैं, तो पहले उसके मोल लिखना है, फिर एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फिर ऑक्सीजन पूछा है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देना। सो यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4। क्लियर नाउ? सो दिस इज योर ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट, है ना? क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? मोल मीन्स
How many atoms? 6.022 into 10 raised to the power 23. Number of atoms, molecules, ion, कुछ भी पूछे है ना. दूसरा अपन ने पढ़ा मोलर मास. मोलर मास मीन्स इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना. तीसरा क्या पढ़ा तुमने? कोई एक पर्टिकुलर एटम के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, वो हो गया. अब एक चौथी चीज वो देख रहा है ना. व्हाट वी हैव टू सी, इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द मोल, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना. मोल निकालना है. क्या दे रखा है? गिवन नंबर ऑफ एटम्स. तो क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. देन अगेन यू विल गेट द मोल. वही बात हो गई. तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एटम्स का जो तो फॉर्मूला था कि नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या था? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर. अब मुझे मोल निकालना है, मैं इसको इधर ले आई, है ना. ये इधर आ गया तो ये बन गया फॉर्मूला. ठीक है. तो दोनों एक ही चीज हो गई. एक याद करोगे, देन मेक द क्रॉस, यू विल गेट अनदर थिंग. आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन देख लो इसका. देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल ले लेते हैं ना. मॉलिक्यूल ऑफ CO2. ठीक है. क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एटम गिवन कितने हो गए? 3.011 into 10 raised to the power 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 raised to the power 23. ये कट गया, ये इसका 2 से होता है. तो आंसर क्या हो गया? 1/2 मोल, मतलब 0.5 मोल. ठीक है. सो इन दिस मैनर यू कैन कैलकुलेट. ओके, क्लियर? थैंक यू.